नात्यद्भुतम नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर गुणैर भुवि भवन्त मभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययः नात्म समं करोति नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययः नात्म समं करोति नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययः नात्म समं करोति नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ययः नात्म समं करोति। हाँ करो। अब इस काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि सेवक या भक्त अपने मालिक की सेवा इसलिए करता है कि वो कुछ मिलेगा, है ना। वो मालिक का एक कर्तव्य है कि वह अपने सेवक को अपने समान बना ले, है ना। लेकिन बाहर के जो मालिक हैं वे नहीं बनाना चाहते हैं। अभी सेठ नौकर को सेठ बना देगा तो फिर बड़े है, फिर एक दूसरा नया नौकर खोजना पड़ेगा, है ना। सब सेठ बन जाएंगे। लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में हमारे जो परमात्मा हैं, उन परमात्मा की यही विशेषता है कि जो उनकी शरण में पहुंच जाता है वो परमात्मा उसको भी परमात्मा बना लेते हैं, भक्त को भी वे भगवान बना लेते हैं। लेकिन पहले भक्त बनना पड़ेगा। भक्त नहीं है ना, ऐसा नहीं। भक्त बनो नहीं भगवान बन जाओ। भक्त बनो तब तो भगवान बनोगे। आपकी जो भक्ति करते हैं वे आपके समान बन जाते हैं। ये भगवान की विशेषता है। और अन्य भगवानों की क्या विशेषता है? वे हाँ, तुम भक्त बने रहो, हम भगवान बने रहेंगे। हमारी सेवा करते रहो और मेवा खाते रहो। हाँ, बस इतना ही है। लेकिन हमारे तीर्थंकर अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी की विशेषता है कि वे खुद उस मार्ग पे चलते हैं और दूसरों को भी उस मार्ग पे लगाते हैं। स्वयं परमात्मा बनते हैं और दूसरों को भी परमात्मा बना लेते हैं। परमात्मा बनने का मार्ग बता देते हैं। ये विशेषता है। देखो
तो भक्ति से क्या मिलता है अभी बताओ? है? अच्छा हाँ, वहाँ लिखा है भक्ते सुंदर रूपम, रत्न स्वाकाचार्य, उसमें नवधा भक्ति का फल लिखा है कि नवधा भक्ति करने से क्या मिलता है। तो उसमें लिखा है भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। तो भगवान से सुंदर रूप किसका है बताओ? कामदेव का भी सुंदर रूप नहीं है। है क्या? कामदेव तो खुद उनके चरणों में, कामदेव भी उनके चरणों में है। तो भक्ते सुंदर रूपम अच्छी बात है। ऐसा इस मतलब महाराज ने लिखा तो इसको इस ढंग से लो, ऐसा सुंदर रूप नहीं, वह सुंदर रूप मिलेगा जिसके आगे कोई दूसरा रूप नहीं है। बहुत सुंदर। आप लोग पढ़ रहे हैं इसका मतलब। अब आगे रत्न स्वाकाचार्य पढ़ना आप लोग। ना अति अद्भुतम, अद्भुत बात नहीं है, अति अद्भुत है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे भुवन भूषण, हे तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप, हे संसार के भूषण, हे भूतनाथ, हे प्राणियों के नाथ, भूत मतलब होता है प्राणी, हे भूतनाथ, हे प्राणियों के नाथ, हे संसार के भूषण, भूतई गुणई भुवि भवंतम अभिष्टुवंता। अब इसको जरा ध्यान से सुनना। भूतई, भूत शब्द के कितने अर्थ हैं? एक भूत का अर्थ हो गया प्राणी, और एक भूत गुणई, भूत आपने जिन्होंने समय सार प्रवचन सार की भाषा या जिन्होंने नए की भाषा समझी उसमें कहते हैं भूतार्थ और अभूतार्थ पढ़ा है ना? पुनः से द्विपाय में पढ़ा है भूतार्थ और अभूतार्थ। भूतार्थ का मतलब है निश्चय और अभूतार्थ का मतलब है व्यवहार। निश्चय नय को भूतार्थ नय कहते हैं और व्यवहार नय को अभूतार्थ नय कहते हैं। सब पुरुषा सिद्धि उपाय में कहा था। तो यहाँ भूत का मतलब क्या हो गया? एक का अर्थ हो गया प्राणी। जब भूतनाथ कहा है तो प्राणियों के नाथ हो गए, और भूत गुण कहा है तो आपके सच्चे गुण, वास्तविक गुण। और सुनो, हाँ उस पर तो आई ना। भूत मतलब निश्चय और अभूत मतलब व्यवहार। और सच्चा कौन है? भूत नय, निश्चय नय, और व्यवहार झूठा नहीं कहे ना हाँ, उसका परिपोषक है निश्चय का। तो भूत को सच्चा, तो भूत गुण मतलब हो गए सच्चे गुण, आपके सच्चे गुण। तो आपके सच्चे गुणों के द्वारा भुवि, भुवि मतलब हो गया पृथ्वी पर, भवंतम आपको, अभिष्टु बनता, इष्टु बनता, अभिष्टु बनता, स्तवन करता हुआ। जो सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले लोग हैं, इस पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि सच्चे गुणों के द्वारा इस पृथ्वी पर जो आपकी स्तुति करने वाले लोग हैं वे इष्टुवंता, स्तुति करने वाले लोग मतलब हम सब संसारी प्राणी जो आपकी स्तुति करते हैं वे कैसे करते हैं स्तुति? भूत गुणई, सच्चे गुणों से करते हैं। तो क्या हो जाता है? तुल्या भवंती भवतो, भवता तुल्या भवंती, आपके तुल्य हो जाते हैं, आपके समान बन जाते हैं। ननु निश्चय से, निश्चय ही आपकी स्तुति करने वाले आपके तुल्य बन जाते हैं, आपके समान बन जाते हैं। तेन किम वा, तेन उस स्वामी से, तेन उससे, तेन मतलब होता है उससे। अब ये तो यहां तक ये बात हो गई आपकी भक्ति की। अब कह रहे हैं कि तेन किम वा, उससे क्या, उससे क्या प्रयोजन? जिसके भूति आश्रितम, अब यहां भूत शब्द फिर आ गया, भूति, विभूति, भूति
विभूति, विभूति मतलब वैभव, संपन्नता। उस संपन्नता के आश्रित, भूति आश्रित, जो संपन्नता के आश्रित है, संपत्ति के आश्रित है? आपकी संपत्ति के आश्रित रहने वाला जो सेवक है, अगर उस सेवक को भूति आश्रितम, यह इसका अर्थ हो गया जो आपकी संपत्ति के आश्रित है, आपके अधीन है, अर्थात कौन? सेवक। जो सेवक को इस संसार में ना आत्मसमम करोति, आत्मसमम ना करोति, अपने समान जो नहीं करे उसके वैभव से क्या लेना देना। जो आपके वैभव के आश्रित है और आप अपने वैभव के आश्रित रहने वाले को अगर अपने समान नहीं करते हो तो उससे क्या प्रयोजन। आपकी भक्ति से तो ये है कि आपके समान बन जाते हैं, लेकिन उनसे क्या प्रयोजन जिनके आश्रित रहने वाले उनके समान ना बन पाए, अर्थात उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। आपसे ही मेरा प्रयोजन है, इसलिए आपकी भक्ति मैं करूँगा। हे भुवन भूषण, पहला पद, हे भुवन भूषण, हे संसार के भूषण, हे भूतनाथ, हे प्राणियों के नाथ, भूतै गुणै, सच्चे गुणों के द्वारा, भवंतम, आपकी, अभिष्टुवंता, स्तुति करने वाले, भुवि, इस संसार में, भवतः तुल्या भवंती, आपके तुल्य हो जाते हैं। ननु तेन किम वा, अथवा निश्चय से तेन किम, उस स्वामी से क्या प्रयोजन है। यह जो भूति आश्रितम, अपने आश्रित पुरुष को न आत्मसमम करोति, अपने समान नहीं करता, ऐसे उस आश्रित सेवक को जो स्वामी अपने समान नहीं करता, उस स्वामी से क्या प्रयोजन, अर्थात कोई भी प्रयोजन नहीं। इसलिए ऐसे स्वामी के आश्रय में जाना जो अपने समान बना ले। ऐसे देवी देवताओं के पीछे मत चले जाना जो आपको अपनी बस केवल पूजा के लिए ही पीछे भक्त बना करके रखे। ऐसे प्रभु के पास जाना जो आपको, भक्त को भी भगवान बना दे। अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा कभी आप लोगों ने, याद भी होगा कि बार बार एक वर्ण की आवृत्ति आती है, तो इसमें वही भुवन भूषण भूतनाथ भूतैत गुणैत भुवि भवंत भविष्यवंता, हाँ। और एक श्लेष अलंकार होता है? होता है भूत भूत विभूत, है ना, भूति। तीन पद अलग अलग है तो तीनों के अर्थ अलग अलग।